Hello everyone, welcome back to my channel Gyan Study World. Today we will discuss about the first chapter in science, which is reproduction in plants. I will divide this chapter into 3 parts one by one. Okay, so let's start the topic reproduction. What is reproduction? Reproduction is the process by which living things produce of their ओन काइंड. रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा माध्यम है, ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी लिविंग थिंग्स, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, वो अपने ही तरीके के एक नए स्पेसीज को या फिर नए काइंड को जन्म देते हैं. ओके, आई विल डिस्कस दिस टॉपिक्स इन दिस चैप्टर हेडिंग बाय हेडिंग. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. रिप्रोडक्शन क्या है? अच्छा, रिप्रोडक्शन जो है ये माध्यम एक ऐसा है जैसे मैंने अभी बताया कि कोई भी लिविंग थिंग जो है अपने ही तरीके के नए स्पेसीज को जन्म देते हैं. लेकिन ये रिप्रोडक्शन होते कैसे कैसे हैं, ठीक है, प्लांट्स के किन किन पार्टों से रिप्रोडक्शन होता है, तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन बाय प्लांट्स पार्ट. ठीक है, प्लांट्स के पार्ट्स के द्वारा रिप्रोडक्शन कैसे होता है. तो मैं आपको बता दूं कि प्लांट्स के जितने पार्ट्स होते हैं सब अलग अलग होते हैं और सबके अलग अलग रिप्रोडक्शन होते हैं. मतलब कुछ प्लांट, जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं वो रूट से रिप्रोड्यूस होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं स्टेम से, कुछ प्लांट्स लीव से, और कुछ प्लांट्स जो होते हैं फ्लावरिंग सीड से रिप्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं रूट से कौन कौन से प्लांट्स जो हैं रिप्रोड्यूस होते हैं. जैसे कि स्वीट पोटैटो हो गया, डहेलिया हो गया, ये क्या होते हैं, इनके रूट्स में छोटे छोटे बर्ड्स निकलते हैं. ठीक है, बर्ड्स का क्या मतलब होता है? कलियाँ होती हैं. ठीक है, रूट में कलियाँ होती हैं जिसको बर्ड्स कहते हैं. वो छोटी छोटी कलियाँ इसमें निकलने लगती हैं और ये बढ़कर नए प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करते हैं एक अच्छी कंडीशन में, सूटेबल कंडीशन में. सूटेबल कंडीशन का मतलब ये है कि वहाँ पे फर्टिलिटी अच्छी होनी चाहिए. ठीक है, सनलाइट प्रॉपर मिलना चाहिए, वाटर अच्छे से मिलना चाहिए, तभी प्लांट रिप्रोड्यूस करेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? स्टेम. स्टेम से प्लांट का रिप्रोडक्शन कैसे होता है? कौन कौन से प्लांट्स ऐसे होते हैं जो स्टेम के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं? जैसे पोटैटो हो गया, अनियन हो गया, जिंजर हो गया. ये प्लांट्स क्या होते हैं? ये स्टेम से रिप्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, इसमें छोटी छोटी कलियाँ निकलती हैं स्टेम से जो कि ग्रो होकर नए प्लांट्स को जन्म देते हैं. ठीक है, अब आ गया हमारा लीफ. लीफ से क्या होते हैं? लीव्स जैसे हो गया ब्राइलोफाइलम. ब्राइलोफाइलम एक ऐसा प्लांट है जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें छोटे छोटे बर्ड्स अभी मैंने बताया ना, कलियाँ होती हैं, लीफ के मार्जिन से निकलती हैं और उसमें से नए प्लांट्स रिप्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, तो अब हम देखते हैं सीड्स. सीड्स क्या होते हैं और सीड्स से प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं. तो आपको हम सीड्स पहले दिखा दें कि ये देखिए, ये आउटर कॉर्नर है सीड्स का. ठीक है, जिसे सीड कोट कहते हैं. ठीक है, सीड के आउटर कॉर्नर को क्या कहते हैं? सीड कोट कहते हैं. और एम्ब्रियो क्या होता है? तो पहले तो बता दें सीड कोट क्या होता है और सीड कोट का काम क्या होता है. देखिए, सीड कोट का काम ये होता है कि सीड कोट जो होता है वो एम्ब्रियो को हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने में. ठीक है, अब पूछते हैं एम्ब्रियो क्या होता है. तो एम्ब्रियो वो होता है कि जो स्मॉल प्लांट्स जो सीड से निकलना स्टार्ट करते हैं उसी को एम्ब्रियो कहते हैं. ठीक है, अच्छा, सीड्स का तो आउटर पार्ट ये हो गया, लेकिन अब सीड्स जब ओपन होता है हमारा तो तब भी उसके पार्ट्स को क्या कहते हैं? जब हमारा सीड्स ओपन होता है तो उसके अंदर देखिए 2 पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाता है. ठीक है, उसके अंदर के पार्ट को कार्टिलेडॉन कहते हैं. क्या कहते हैं? कार्टिलेडॉन कहते हैं. ठीक है, अब सीड के थ्रू रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सीड्स को हम लोग क्या करते हैं, जो सॉइल होती है सॉइल में डालते हैं. एक अच्छी कंडीशन, प्रॉपर कंडीशन में, सूटेबल कंडीशन में हम लोग उसको रखते हैं, उसमें वाटर डालते हैं. ठीक है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलती है उस सॉइल से, सनलाइट मिलता है, तब जाके वो सीड क्या करता है? ग्रो करना शुरू करता है. वो एम्ब्रियो प्रोड्यूस करता है. एम्ब्रियो प्रोड्यूस करने के बाद उसमें सीड की कोटिंग होने लगती है, तब जाके वो सीड बनता है. ठीक है, अब सीड कोट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड कोट. ठीक है, जैसे मैंने अभी पढ़ा कि सीड कोट क्या है? आउटर कवरिंग. सीड की कोई भी आउटर कवरिंग क्या कहलाती है? सीड कोट कहलाती है. ठीक है, और जो उसके अंदर का पार्ट होता है उसको कार्टिलेडॉन कहते हैं. ठीक, फिर उसके बाद उसमें जो बेबी प्लांट निकलता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको कहते हैं एम्ब्रियो. फिर
हम पढ़ते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड का जर्मिनेशन कैसे होता है। व्हेन अ सीड गेट्स फेवरेबल कंडीशन, राइट अमाउंट ऑफ वाटर, एयर एंड प्रॉपर टेम्परेचर, इट स्टार्ट्स टू ग्रो इनटू अ सीडलिंग। ठीक है, अब यहाँ से एक और क्वेश्चन उठता है कि सीडलिंग क्या होती है, व्हाट इज सीडलिंग। तो जब सीड एक फेवरेबल कंडीशन में आकर अच्छा वाटर पाता है, प्रॉपर एयर पाता है, प्रॉपर सनलाइट पाता है, प्रॉपर टेम्परेचर में जब सीड ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सीडलिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। दिस सीडलिंग ग्रो इनटू अ यंग प्लांट कॉल्ड सैपलिंग। जब यही सीडलिंग न्यू प्लांट्स में ग्रो करने लगता है तो उसी को सैपलिंग कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। इसी पूरे प्रोसेस को जर्मिनेशन के नाम से जाना जाता है। ओके, इफ़ एनी आउट ऑफ वाटर, एयर एंड वार्मथ इज मिसिंग, अगर इनमें से वाटर में से या फिर एयर में से या फिर नमी में से कुछ भी हमारा मिसिंग रहता है तो क्या होता है कि वो सीड जर्मिनेट नहीं होगा। ठीक, कार्टिलेडॉन ऑफ अ सीड स्टोर्स फूड विच इज़ यूटिलाइज्ड बाय द डेवलपिंग सीडलिंग फॉर इट्स ग्रोथ। कार्टिलेडॉन का क्या मतलब होता है, कार्टिलेडॉन क्या करता है कि सीड्स के अंदर फूड्स को स्टोर करता है, जिसके वजह से हमारी सीडलिंग क्या होती है, डेवलप्ड होती है उस फूड को यूटिलाइज करके। ठीक है, तो आज हमने ये पढ़ा, ये जर्मिनेशन का मेथड आप देख रहे होंगे। ठीक है, ये देखिए जर्मिनेट हो रहा है, यहाँ पे सीड हमने डाली है सॉइल में धीरे धीरे उसको अच्छी कंडीशन मिल गई, फेवरेबल कंडीशन मिलने के बाद उसको सनलाइट मिल रही है तो वो धीरे धीरे देखिए ग्रो करना स्टार्ट कर दे रहा है ना, और ग्रो करके देखिए यहाँ पे यंग प्लांट वो दे रहा है। ठीक है, अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। ठीक है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर आउट करूँगी। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। कोई भी अगर आपको क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।